नमस्कार, जोहार भारत मित्र देख रहे हैं आप। मेरा नाम अभिषेक भारती है। स्टूडेंट आंदोलन में आप इधर व्यस्त थे और उधर केंद्र सरकार ने एक ऐसा खेल कर दिया है कि यकीन मानिए अब मैया सम्मान पर भी संकट आने वाला है। मैया सम्मान योजना के लिए जो पैसा आता था उस पैसे पर केंद्र ब्रेक लगा सकता है। अब आप बोलिएगा कि केंद्र क्यों से ब्रेक लगाएगा? भाई, पैसा तो राज्य का है। नहीं, असल में जब आप झारखंड के बजट का एनालिसिस कीजिएगा तो झारखंड के बजट में लगभग 10,000 करोड़ रुपए का सेस समझ रहे हैं? सेस एक टैक्स है। तो ये जो हमारे राज्य से कोयला निकलता है, हमारे राज्य से आयरन ओर निकलता है, तो इन पर राज्य सरकार एक सेस लगाती है, एक टैक्स लगाती है। और केंद्र सरकार ने उसी 10,000 करोड़ रुपए पर ब्रेक लगाने की प्लानिंग कर ली है। यह मसला आप कैसे शुरू होता है आप समझिए। आपको याद होगा, राज्य सरकार बार बार कहती है कि केंद्र पर हमारा 1,36,000 करोड़ रुपया बकाया है। 1,36,000 करोड़ रुपया दे दीजिए, हम छात्रवृत्ति भी दे देंगे, हम सारी योजनाओं को भी चलाएंगे। और ये सच बात यही है कि ये हमारा अधिकार है। आप भले इसको कह दीजिए कि ये मोदी सरकार के समय का नहीं है, ये कांग्रेस के समय का है, यूपीए के समय का है, लेकिन सच बात यही है कि झारखंड का अधिकार है 1,36,000 करोड़ रुपए। ये 1,36,000 करोड़ रुपए जो है ये बकाया इस बात का है कि हमारे यहां से कोयला बीसीसीएल निकालता है, हमारे यहां से कोयला सीसीएल निकालता है, हमारे यहां से कोयला ईसीएल निकालता है। तो ये जो केंद्रीय कंपनियां हैं ये हमारी जमीन से जो कोयला निकाल रही हैं, तो इसके बदले में ये राज्य सरकार को एक टैक्स देती है, सेस। लेकिन अब लोकसभा में केंद्र सरकार एक ऐसा बिल लेकर के आई है जिसका नाम है खान एवं खनिज विकास एवं विनियमन संशोधन विधेयक 2026। आप तमाम अखबारों को देख लीजिए, उन अखबारों में आपको यह खबर बहुत छोटी सी मिलेगी, लेकिन झारखंड के पॉइंट ऑफ व्यू से यह खबर बहुत बड़ी है। यह एक झारखंडी के अधिकार से जुड़ी खबर है। कैसे? आप समझिए। झारखंड का जो सरकार का इंफ्रास्ट्रक्चर है, जो आपके लिए विकास योजनाएं आती है, चाहे आपका पेंशन है, चाहे मैया सम्मान है, चाहे आपकी कल्याण छात्रवृत्ति है, तमाम चीजें हैं, तो राज्य सरकार का जो पैसा आता है उसमें से एक बहुत बड़ा हिस्सा ये जो कोयले की खदानें हैं, ये जो आयरन ओर की खदानें हैं, इन खदानों से मिलने वाले सेस से आता है। हमारी जमीन को लेकर के एक रॉयल्टी बनती है, वही रॉयल्टी हमें मिलती है। लेकिन केंद्र सरकार ने अब बहुत बड़ा गेम खेल दिया है। नरेंद्र मोदी और अमित शाह की इस जोड़ी ने खेल खेल दिया। कैसे खेल खेला है? 9 जजों की एक खंडपीठ सुप्रीम कोर्ट में बैठी थी। उन्होंने कहा था कि भाई, राज्य की जो सरकारें हैं ये अपने राज्यों में पड़ने वाली खदानों में अपने हिसाब से टैक्स वैक्स ले सकती है। और सही बात है, हर राज्य की जरूरत अलग है। बिहार की जरूरत अलग है, झारखंड की जरूरत अलग है, राज्य क्या समझिए हर जिले की जरूरत अलग है। आप सब सोचिए, आप एनालिसिस देखिए, समझिए बात को। आप धनबाद जाइएगा तो बिहार से और उत्तर प्रदेश से आए लोगों की एक बड़ी जनसंख्या आपको धनबाद में मिलेगी। आप बोकारो चले जाइए, धनबाद और उत्तर प्रदेश से आई बड़ी जनसंख्या आपको बोकारो में मिलेगी, बिहार और उत्तर प्रदेश से आई। आप रांची आ जाइए, आप धुरवा चले जाइए, एचईसी, आपको उत्तर प्रदेश और बिहार की एक बड़ी जनसंख्या यहां मिलेगी। लेकिन वहीं आप गुमला चले जाइए, आपको वहां पर जनसंख्या नहीं मिलेगी। समझ रहे बात को? आप समझिए। आप गुंडू चले जाइए, आपको उधर जनसंख्या नहीं मिलेगी बिहार की या उत्तर प्रदेश की। क्यों? होता क्या है कि दूसरे राज्य के लोग जो है वो एक इकोसिस्टम तैयार करते हैं कि भाई धनबाद में कोयला है, कोयले में कारोबार में स्कोप है, तो बाहर से आकर के उधर बीएसएल है बोकारो में, तो बीएसएल में भाई मजदूर झारखंड के लोग बनेंगे, लेकिन अधिकारी जो बनेंगे, जो उनको गवर्न करने वाले जो पहलवान होते हैं, वो पहलवान बाहर वाले बनेंगे। एचईसी है, एचईसी की बर्बादी का कारण ही यहाँ का ट्रेड यूनियन रहा, और उस ट्रेड यूनियन में राज किसी झारखंडी ने नहीं किया, बिहार और उत्तर प्रदेश ने किया। आप गुमला चले जाइए तो गुमला में कुछ नहीं है वैसा, तो इसीलिए आपको उधर बिहार की जनसंख्या कम मिलेगी। तो यही फैक्ट है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो राज्य का है वो इन्हीं से मिलने वाले सेस से बनता है। अब 9 जो
बेंच थी, उन्होंने कहा कि भैया केंद्र सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, केंद्र सरकार पर जो बकाया पैसा है वो जल्द से जल्द केंद्र सरकार का जो बकाया पैसा है राज्यों पर, तो वो जल्द से जल्द इनको जारी करना चाहिए। अब जाहिर सी बात है, जो प्रधानमंत्री हैं और जो गृह मंत्री हैं दोनों गुजरात से आते हैं, और गुजरातियों का बिजनेस में दिमाग तो कोई नहीं पकड़ सकता है। बिजनेस के मास्टर होते हैं हमारे गुजराती भाई। इन्होंने दिमाग लगाया कि भाई हम एक कानून लेकर के आते हैं कि खान और खनिज विकास और विनियमन संशोधन विधेयक 2026 ये लोकसभा में लेकर के आ गया और ये पास भी हो गया। क्या है इसमें यह है कि राज्यों को अब सेस जो लगाने का अधिकार है वो छीन लिया गया कि अब राज्य को इसमें कुछ नहीं मिलेगा। केंद्र जब ग्रांट देता है तो उसी ग्रांट के आधार पर आपको रहना है। तो अब ये जो सेस है झारखंड से अगर ये छीन लिया गया है तो समझिए कि झारखंड के पास फिर बचेगा क्या, हेमंत सोरेन के पास बचेगा क्या। जाहिर सी बात है पैसे का एक बहुत बड़ा सोर्स है, हमारे अधिकारों को कुल मिलाकर के छीन लिया गया है, यही आप समझ लीजिए। और इसमें एक और प्रावधान है कि जो पैसा बकाया है उसको अभी देने की जरूरत नहीं है आप केंद्र को, वो ठीक है, वो ग्रांट्स के एवज में वो तमाम चीजें मिल रही। भाई साहब मेरी बात समझिए, कोयला मेरा जमीन पर, आयरन और मेरा जमीन पर, विस्थापन झेले हम, मजदूरी करा हमारा बाप दादा, अब माल खाओ तुम, अब बदले में दे दो एक मुट्ठी चावल कि लीजिए पेट भर हम आपको खाना दे रहे ना, यही एहसान है मेरा। अरे कमाल है यार। और इसके लिए कोई विरोध नहीं, कोई चूतक नहीं, एक बहुत बड़ी साजिश है ये, एक बहुत बड़ा कॉर्पोरेट सिंडिकेट है और उसी सिंडिकेट ने ऐसा करवाया है कि भाई हम अब डीलिंग सीधे केंद्र से करेंगे, इधर राज्य को हमको तवज्जो देने की जरूरत नहीं। राज्य सरकारों को तो इस पर विरोध करना चाहिए, जो मुद्दा है उस मुद्दे पर तो विरोध हो नहीं रहा है। हेमंत सोरेन को तो इस पर एकदम लोकसभा के बाहर धरने पर बैठ जाना चाहिए कि भैया क्या संवैधानिक ढांचा नाम की कोई चीज है, फेडरल सिस्टम नाम की कोई चीज है कि नहीं है, होना चाहिए यही। तो मैं तो रिक्वेस्ट करूंगा जेएमएम कांग्रेस तमाम दलों से, आरजेडी जो झारखंड में है सत्ता में, कि भैया इसका विरोध कीजिए। आज विरोध नहीं करिएगा तो आप पर थेप दिया जाएगा, मार दिया जाएगा एकदम कि भैया आपका अब हिस्सा गया, अब केंद्र जो आपको देगा बस उसी के सहारे आपको रहना है। और इसी आधार पर मैं कह रहा हूं कि मैया सम्मान योजना जैसी योजनाएं जो राज्य की, मैया सम्मान योजना, सर्वजन पेंशन योजना, ये राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है। इसके लिए पैसा आएगा कहां से, खत्म, टाटा बाय बाय, नमस्कार, जोहार।